किसान सभा के कोषाध्यक्ष भी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हुए आमंत्रित करेंगे कि वो आए और मंच पे बैठे। कॉमरेड कृष्णा प्रसाद। दूसरी बात साथियों, आप सभी ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ग्रेच्युटी का हक है आंगनवाड़ी वर्कर को, और वो फुल टाइम वर्कर है। सबको पता है? यू नो अबाउट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट आंगनवाड़ी वर्कर इज ए वर्कर एंड नॉट ए वॉलंटियर लाइक ऑर्डिनरी वर्कर एज दे से। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी पिटीशन पहले रिजेक्ट करी थी कि आंगनवाड़ी वर्कर है, पर क्या है, मानदेय कर्मी ऑर्डिनरी वर्कर हैं, इनको कोई फंड पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे स्ट्रगल, हमारा संघर्ष, हमारी लगातार स्ट्रगल के कारण सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश, जो हमारी स्ट्रगल की बैकग्राउंड है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और वो आदेश है कि आंगनवाड़ी वर्कर बहुत सारा काम करती हैं और काम करने के बाद में वो फुल टाइम वर्कर है, वो पार्ट टाइम ऑनरेरी वर्कर नहीं है। ये एक बड़ी जीत है जो हमारे गुजरात के साथी थे जिन्हें निकाल दिया गया था 62 साल की उम्र होने पे, विदाउट फंड, विदाउट पेंशन। उन्होंने 16 साल तक लड़ाई लड़ी और उनके साथ सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जीत गए, लेकिन हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में भी वो जीत गए। पर राज्य की, गुजरात की सरकार राजी नहीं थी कि आंगनवाड़ी को हम कुछ नहीं देंगे। करती क्या है, 2 घंटे के लिए आती है। फिर हमारी जो यूनियन है गुजरात की, उसने इस केस को अपने हाथ में लिया। गुजरात स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने हाई कोर्ट में केस लड़ा और जीते, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी राजी नहीं हुई। गुजरात सरकार ने बड़े बड़े वकील और जो सरकारी वकील खड़े किए और डिमांड की कि डबल बेंच होनी चाहिए है, और डबल बेंच ने, क्योंकि सरकार का प्रेशर था, उसको हमारे खिलाफ कि आंगनवाड़ी वर्कर ऑनरेरी वर्कर है, दे हैव नो राइट टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और जो मिल रहा है दैट इज एनफ, दे आर वीमेन, दे डू पार्ट टाइम वर्क। फिर क्या हुआ कि हमारी यूनियन जो थी वो गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कई साल तक सुनवाई हुई और सरकारी वकीलों ने भी अपने पक्ष रखे और हमारे वकीलों ने भी अपने पक्ष रखे, और उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्य जो चीजें हैं उनका पालन करती है। कैसे? हमारे संविधान में लिखा है कि हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार है। तो 0 से 6 साल तक के बच्चों का कौन करता है? कौन करता है? आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी 0 से 6 साल तक के बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की जो देखभाल करती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को पूरा करती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार हमारे सीटू से कॉल आई, बार बार 26 जनवरी, 15 अगस्त हम लोग कहते हैं संविधान बचाना हमारा कर्तव्य है। संविधान बचाएं तो संविधान की चीजों को हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने ये निर्णय में हमारी मदद की, इसने संविधान के प्रावधानों ने। दूसरा क्या है? शिक्षा अधिकार कानून है ना, एजुकेशन गारंटी का जो कानून है, उसमें उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी ही इसको फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, सब जानते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी भोजन का जो हमारा खाद्य सुरक्षा कानून और राइट टू एजुकेशन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान तीनों को पूरा करती है। और इसमें उन्होंने कहा कि ये लेबर है, यानी कि ये वर्कर है और इसको ग्रेच्युटी और पेंशन का अधिकार है। आपने हमारा मांग पत्र में देखा है कि हम लोग बार बार उसमें लिखते हैं कि लेबर राइट, जो श्रम संहिता मत लाओ, लेबर कानूनों में सुधार मत करो। देखा है ना मांग पत्र में? हम कहते हैं सरकार लेबर के बदलाव के कानून ला रही है। वो नहीं चाहते कि हर वर्कर को पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट मिले। समझ गए? तो इसलिए लेबर लॉज को हिफाजत करने के लिए आ गया ना, लेबर लॉ को बदलाव ना हो। लेबर लॉ लाके क्या कर रहे हैं? 12 घंटे का दिन, यानी अभी आंगनवाड़ी कितने घंटे काम कर रही है? 10 घंटे से ज्यादा घर में भी कर रहे हैं।
उस काम को बढ़ा के वो और समय बढ़ा रहे हैं। इसलिए श्रम कानूनों में बदलाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हमें लड़ने की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है? लड़ना है ना। किसके लिए? लेबर कानूनों की हिफाजत के लिए, क्योंकि लेबर कानून हिफाजत करते हैं हमें न्यूनतम वेतन मिले, इसका कानून है, हमें फंड मिले, पेंशन मिले, ग्रेच्युटी मिले, रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, बच्चों की एजुकेशन का अधिकार मिले, परिवार को पालने का अधिकार हो, तो लेबर लॉस के लिए हमें करना है। अभी जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है वो है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर ऐप के कारण कहा जा रहा है कि आपका तनख्वाह काट लिया जाएगा। अभी सब जगह पूरे देश में फोन नहीं बचे हैं, और जो फोन बचे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, है ना, और उनमें वो नहीं चलता है। तो हमने यूनियन से मांग की है कि भाई टैबलेट दीजिए ना, हमारे वर्कर को टैबलेट दीजिए, कंप्यूटर दीजिए, तब जाकर के आप ये मांग सकते हैं। नहीं तो हार्ड कॉपी में रिपोर्ट लीजिए, और ये रिपोर्ट जो है आपका जो सुपरवाइजर या जो ऑफिस है वो उसको फीड करे। तो ये हमारा डिमांड है। पोषण ट्रैकर में दूसरी एक और चीज है कि वो सबका आधार लिंक करा रहे हैं लाभार्थी का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी से जबरदस्ती आधार नहीं ले सकते। पढ़ा है ना सबने, ये कंपलसरी नहीं है आधार, लेकिन ये हमें फोर्स कर रहे हैं आधार दे। आधार देने के बाद भी क्या होता है कि सब बच्चों को टाइम नहीं आता है। बच्चे एनरोल्ड है 40 का आएगा, हर महीने नहीं आएगा, तो कौन चोर बनता है? भाई आंगनवाड़ी नहीं बांट रही होगी, आया होगा। इसके खिलाफ हमें लड़ना है अपने लाभार्थी को साथ लेके, कि जितने का आया है ये पोषण ट्रैकर सबका नहीं एक्सेप्ट कर रहा। 3 बच्चे अगर है तो 3 बच्चों में वो 1 या 2 का ही कर रहा है ना। तो जो बाकी बच्चों का नहीं आएगा, बाकी का नहीं आएगा, आंगनवाड़ी को वो जिम्मेदार ठहरा रहा है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खर्चा बचा रहा है। अभी वो कह रहे हैं उन्हीं बच्चों का देंगे जिनका आधार लिंक है। तो जब बच्चों का फीड कम आएगा, बच्चों का खाने का जो पोषाहार है कम आएगा, तो जिम्मेदार आंगनबाड़ी होगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारे बच्चों को साथ लेकर के लाभार्थी को साथ में ले और उसके साथ सड़कों पे उतरे। और आंगनवाड़ी को भी समझना है, अगर उनकी नौकरी जॉब कोई बचा सकता है तो वो लाभार्थी है, वो सुपरवाइजर सीडीपीओ या डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा लाभार्थी ही हमारे साथ खड़ा हो और वो समझे ये दया का नहीं है, ये हमारे टैक्स के पैसे से आता है। जो बच्चों को मिलता है वो कहाँ से आता है? वो टैक्स हम ही सरकार को देते हैं, वो टैक्स का पैसा है जो सरकार इस तरह से देती है। और 10 रुपए में से 1 हमें देती है, 9 तो वो पूंजीपतियों को देती है, बैंकों के माध्यम से पूंजीपति लेते हैं। और आखिरी बात, नई शिक्षा नीति को सबने सुना है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने 3 से 6 साल के बच्चों को कहाँ दे दिया? शिक्षा विभाग में, सब जगह किया है ना। आप बताइए हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो किससे दिखाई देता है, किससे अच्छा लगता है? 3 से 6 साल के। अगर 3 से 6 साल का बच्चा हमारे सेंटर पे नहीं आएगा तो क्या होगा? तो बाकी को तो फीड घर ले जाते हैं, है ना, वो तो घर ले जाएंगे, केंद्र खत्म। आप बताइए अगर 3 से 6 साल का बच्चा अगर हमारे सेंटर पे नहीं आएगा तो बाकी जो सामान है वो तो घर दे सकते हैं। और सरकार क्या ला रही है? वो ला रही है कि डायरेक्ट पैसा दे दो, बच्चों को जो देना है खाने को पैसा दो। माँ बाप भी चाहते हैं हमें पैसा मिले, तो बच्चे को तो नहीं मिलेगा खाने को, वो तो पैसा माँ बाप खर्च कर लेंगे। तो ये जो बच्चों को हमारे जो उनके कुपोषण की स्थिति वो कैसे ठीक होगी? तो ये कुपोषण के खिलाफ भी लड़ाई है, ये आंगनवाड़ी सेंटर को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हमारा नारा है कि नई शिक्षा नीति वापस लो। नई शिक्षा नीति ने आंगनवाड़ी केंद्र पे वो कह रहे हैं जगह जगह कि क्या कह रहे हैं? आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, आपको टीचर बनाएंगे, बता रहे हैं ना। कहीं कहीं 2-2, 4-4 दिन की ट्रेनिंग ली है। लेकिन आप बताइए जब बच्चा दूसरे विभाग में पहुंच गया, है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहुंच गया, आपका महिला और बाल विकास WCD डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ही बदल गया, पैसा वहां पे आ रहा है 3 से 6 साल के बच्चे का, तो बचेगा कैसे? नहीं बच पाएगा। इसलिए नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ाई बहुत तेज करनी है। और 10 साल से उत्तर प्रदेश में भी 2011 से नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ज्यादातर राज्यों में
नया अपॉइंटमेंट नहीं है। जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो भी एजेड हो रहे हैं, कुछ की डेथ हुई, कुछ ने नौकरी छोड़ दी, किसी की शादी हो गई, लाखों सेंटर खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधे से 50% से ज्यादा जो सेंटर है वो खाली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो आंगनवाड़ी केंद्र अपने आप ही बंद होने लगेगा। इसलिए हमें इसके लिए भी आवाज उठानी है कि आप नया अपॉइंटमेंट करिए। हमने मांग करी है कि जो आंगनवाड़ी की डेथ हो गई है या 62 साल के कारण रिटायर कर दी है, उनकी बहू या बेटी को आंगनवाड़ी सेंटर में आप बिना किसी इम्तिहान के लगाइए, डायरेक्ट उसको अपॉइंटमेंट दीजिए। इससे कोई बजट पे असर नहीं पड़ेगा। भाई वो तो रिटायर हो रही है, उसकी जगह आपने दूसरी रखी है, तो कोई बजट ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा मांगना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई हमें तेज करनी है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ हमारे काम के लिए नहीं, अपने अधिकारों के लिए नहीं, इस देश के लिए, इन बच्चों के लिए भी है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यही कहूंगी कि संविधान की रक्षा भी हम करेंगे, हमें करनी ही पड़ेगी। और लेबर लॉस, हमारे जो श्रम कानून है, उनको हिफाजत के लिए भी हमें आना पड़ेगा। और जो सरकार के जो गलत कदम है, नई शिक्षा नीति के खिलाफ भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और नई भर्ती विभाग को चलाने के लिए भी हमें सड़कों पे संघर्षों को तेज करना पड़ेगा। आप सबको एक बार बधाई इस बात की कि संघर्षों के कारण जो जीत मिली है वो जीत का सिलसिला जारी रहे। इसके लिए हमें यहाँ महापड़ाव के साथ अपने राज्यों में भी हम अपने संघर्षों को तेज करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। नई शिक्षा नीति वापस लो, नई शिक्षा नीति वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद। मैं निवेदन करती हूँ ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय ट्रेजरर कोमड़ केपी को प्लीज मंच पे, कोमड़ केपी प्लीज मंच पे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.